मम्मी बहुत अच्छी मम्मी। देखो बहुत बहुत अच्छी मम्मी थी। विदित क्या बोल रहा है, मैं हूँ, वापस आ रही हूँ मैं। वाटिका एडवेंचर पार्क में अगर आप आते हैं, वैप वाटिका एडवेंचर पार्क, तो यहाँ पर आपको स्काई साइकिलिंग मिलती है, इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट। मुझे करके तो बहुत मजा आया एंड इट वाज एक्चुअली हॉरिबल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। बच्चा पार्टी से हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों की पार्टी हो रही है। आज डे कैंपिंग पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि दिया के पेपर खत्म हो गए हैं और टिया विदित के अभी शुरू होने वाले हैं। तो एक की खुशी और दूसरों दो लोगों का दुख दोनों को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये डे कैंपिंग का प्लान किया है हमने। एक नई जगह हमें पता चली है विच इज ऋषिकेश से कितना किलोमीटर है ये? 35 किलोमीटर अप्रॉक्स टूवर्ड्स ये गरुड़ चट्टी मोहन चट्टी वाला रोड सभी ने देखा है। तो उसी रोड पर हम जा रहे हैं अभी और वहां पर एक नया कैंप हम आपको विजिट कराने वाले हैं, जहां पर वो एक बिल्कुल अलग एरिया में है। बहुत सारे कैंप्स नहीं है वहां पे, वो अलग कैंप है और साथ में वहां पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज है जो ऋषिकेश में अवेलेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरह की एक्टिविटीज और किस तरह के कैंप साइट ये है। और क्योंकि देखिए बंजी जंपिंग में एक तो मैंने देखा है यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत होता है और जो फैमिली में अदर मेंबर्स होते हैं वो उनको काफी देर तक वेट करना पड़ता है। साथ ही बच्चों के लिए एक्टिविटीज नहीं है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर 6 साल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अप टू वो तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, दिल जवान है तो आप कर सकते हैं। एज लिमिट एज सच कोई बैरियर नहीं है, बट बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अभी चलकर देखते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं वाटिका लग्जरी कैंप्स इसका नाम है और एडवेंचर पार्क भी है क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हैं। और किस तरह के कैंप्स हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पर दिखा है अभी एक टेम्पो ट्रैवलर खड़ा हुआ है चारधाम बाय फुट का। ये एक टीम बनाई गई है सर्वे करने के लिए। जो चारधाम पैदल यात्रा का जो मार्ग है उसको रिवाइव किया जा रहा है और अभी ये टीम वापस आएगी। तो अगर हमारे रहते वापस आ गई तो हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। और तब तक मैं आपको कैंप्स दिखाती हूँ किस तरह के ये कैंप्स हैं। देखिए 22 कैंप्स इन्होंने हमें बताए हैं, सभी विद अटैच वॉशरूम्स हैं। कुछ क्वाड शेयरिंग पर हैं, कुछ ट्रिपल शेयरिंग पर है। लेकिन देखिए सभी में आपको ऐसे फ्लोर जो मिलेगा वो टाइल फ्लोर मिलेगा और वॉशरूम भी प्रॉपर वॉशरूम्स दिए गए हैं। सभी टेंट्स में फैन मिलेगा आपको। तो जैसा कि हमें पता चला है इनके पास कुछ रूम्स भी हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। तो यहाँ पर इजीली 100 और 125 तक की गैदरिंग इजीली यहाँ पर हो सकती है। आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, इवन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है ये। और जिस तरह से ये पूरा जंगल का एरिया दिख रहा है, हमें बताया गया है यहाँ पर आप मॉर्निंग में यहाँ पर मोर और हिरन आपको देखने को मिलते हैं। आसपास आपको यहाँ कोई कैंप नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही अलग है और भीड़ भाड़ से दूर है, शांति बहुत है यहाँ पर। तो कैंप्स के लिए एक्चुअली ऐसी ही जगह चाहिए होती है हमें। तो सबसे पहली जो हम लंच से पहले, क्योंकि हमें बोला गया है कि अगर किसी को ये रॉकेट इजेक्टर जो एक्टिविटी है ये लेनी है तो हम पहले ले लेते हैं। देखते हैं कौन कौन लेता है। उससे पहले कुछ फॉर्म हमें फिल करने हैं, तो बच्चे वहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके लिए वेट बताया गया है अबव 40 होना चाहिए। तो विदित इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस, तो इसलिए उसका मूड थोड़ा ख़राब है। अभी उसके लिए कोई और एक्टिविटी देखते हैं। आपका नाम लिखा जाए इसमें सबसे पहले। दिया और टिया ने लिख दिया है, मैं भी लिख ही देती हूँ। आज देखते हैं क्या होता है। और अब ये दिया की बारी।
ये वाह, डर लगता है। हाँ, ये तो पहले सोचना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी, 3, 2, 1 go। ये तो देखिए अब लंच कर लेते हैं क्योंकि जंप करने के बाद सबको बहुत भूख लग गई है। और हमने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई ऑर्डर हमने दिया है, ये इनका जनरल फूड है जो यहाँ पर दिया जाता है। इसमें राइस, दाल, एक पालक पनीर और एक ये अलग से वेज है, सीजनल वेज। तो ये पूरा खाना जो हमें पैकेज में, क्योंकि अगर आप आते हैं कैंप लेते हैं, रहते हैं यहाँ पर, तब तो पैकेज में मिलता है, लेकिन क्योंकि अलग से अगर सिर्फ लंच या डिनर के लिए आप आते हैं तो हमें लंच अभी ये 250 पर पर्सन हमें चार्ज बताया गया है। और जिसमें आपको अनलिमिटेड फूड मिलता है विद रायता, सैलेड और बहुत ही फूड कैसा बच्चों? बहुत ही डिलीशियस फूड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ इनके देखिए इस तरह के बैम्बू कॉटेजेस हैं, ये इस तरह के कैंप साइट्स भी आप बोल सकते हो। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और ये क्वालिटी अगर आप देखेंगे हर चीज़ की, आपको नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। तो इस तरह के कैंप्स में रहना अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। हम आए तो पिकनिक पर हैं यहाँ, लेकिन हम अपनी पूरी ड्यूटी पूरी करेंगे, आपको सारी जानकारियाँ देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक रूम भी हम इनका देखते हैं अभी, किस तरह के रूम्स हैं और क्या वहाँ से व्यू मिलता है। चार्जेस के बारे में अभी इनसे बात करते हैं हम। हाँ, और विदित अपनी खोज पूरी करके आ गया है। उसने स्विमिंग पूल हमें बताया, यहाँ स्विमिंग पूल भी है, स्विंग्स भी हैं। हाँ, काफ़ी बड़ा पूल है। गर्मियों में ये एक बहुत ही ज़रूरी और अट्रैक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पे भी कैंप्स हैं। ओके, इसका जो पानी है ये आई थिंक ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीनिश मुझे लग रहा है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स का पानी है ये। और अभी बहुत ज़्यादा क्योंकि यूज़ भी नहीं हो रहा है, सर्दियों में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए बार बार शायद रिफ़िल नहीं हो पा रहा है ये। और यहाँ ऊपर कुछ रूम्स हैं, तो हम आपको एक रूम दिखाते हैं इनका, किस तरह के रूम्स हैं ये। वाह, काफ़ी अट्रैक्टिव इन्होंने पेंटिंग की गई है और नीट एंड क्लीन तो है ही, लेकिन साथ में जो मुझे एक अट्रैक्शन पॉइंट लग रहा है वो ये वाइट ग्लास है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा है। अटैच वॉशरूम है, एसी है, तो सभी रूम्स इनके एसी हैं, लेकिन कैंप्स में आपको फ़ैन मिलता है, तो इसका टैरिफ भी कुछ ज़्यादा ही होगा। हमने अभी आपके कैंप्स और रूम्स हमने देखे हैं। सूरज भैया हैं आज हमारे साथ, जो हमें बताने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरह के टैरिफ है, क्योंकि अभी हमने आपके सारी कैटेगरीज हमने देख ली है, बट चार्जेस क्या हैं यहाँ पर? ओके, हमारे पास एसी रूम्स हैं, नॉन एसीज हैं, जिस पे आपका एसीज का आपका 1600 से स्टार्ट है, 2500 तक आपका एंडिंग पॉइंट है पर पर्सन। पर पर्सन। ओके, जिसमें फूड इंक्लूड होगा? जी, फूड इंक्लूड होगा, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इवनिंग स्नैक्स होंगे, बॉन फायर है, और बाकी उसमें हमारी नेचर वॉक है जो आप रिवर के साइड जा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर चार्जेस जो स्टार्टिंग रेंज 1600 बताई है अप टू 2500 पर पर्सन है ये। तो उसमें आपको सारी मील्स और एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं है, एक्टिविटी के चार्जेस अलग हैं। थैंक यू। थैंक यू। मुकेश भैया हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे कि ये जो हमने देखा है चार धाम ट्रेल, जो पैदल यात्रा का जो ट्रैक ढूंढा जा रहा है, ये ट्रेल्स ढूंढी जा रही हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ट्रैक द हिमालय एंड उत्तराखंड टूरिज्म, ये दोनों ही इस पर काम कर रहे हैं। तो मुकेश भैया हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें अभी ढूंढी गई हैं। हाँ जी, तो हमने ये 25 अक्टूबर को ये स्टार्ट किया था, रामझूला बाबा काली कमली के आश्रम से स्टार्ट किया था। आज हमारा 50वां दिन है और हमने ये 50 दिन पूरे हो गए हमारा, और कंप्लीट कर दिया हमने ये ट्रैक। और ये हमारा एक्चुअली इसमें उत्तराखंड टूरिज़्म ने ये हमारे ट्रैक द हिमालयस कंपनी को
हमें दिया है ये रेकी करने को, एक तरह से बोले तो सर्वे हो रहा है। जो हमारे पौराणिक जो रास्ते थे उस पे हमारा जो पूरा जीपीएस सिस्टम वगैरह, उसमें फोटोग्राफरी भी हुई है, उसमें एक बुक लिखी जाएगी। इससे पहले भी इसमें हुए थे 4 धाम की रेकी, वेद प्रकाश जी ने की थी, उन्होंने एक बुक लिखी उसमें, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रॉपर से तरीके से नहीं किया था। लेकिन हमारी जो टीम ने इसको किया है प्रॉपर तरीके से, इसको डीप जानकारी से एक एक पॉइंट, कहाँ पे जो पुरानी चट्टियाँ हुआ करती थी, जब पैदल यात्राएं चलती थी, पुरानी चट्टियों में लोग वहाँ पे रुका करते थे, वहाँ पे उनको राशन वितरित किया जाता था। उन चट्टियों का हमने सर्वे किया है। कुछ चट्टियाँ अभी रन पे हैं, कुछ अभी बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, बंद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो आज कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कल हम राम झूला वहीं पे जहाँ पर स्टार्ट किया था, कल वहाँ पे हमारा ये एंड हो जाएगा। कल वहाँ पर हम वो कर देंगे। उसके बाद ये अगले साल से जी हाँ, ये अब हम एक्चुअली ये शीतकालीन के लिए इसमें रेकी हो रहा है। एक्चुअली शीतकालीन में भी हम इस यात्रा को 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएगी तो। हम वापस आ गए हैं कैंप साइट से, लगभग 200-250 मीटर ऊपर आए हैं और यहाँ पर देखिए लग्जरी जो एडवेंचर पार्क के जो और एक्टिविटीज़ हैं वो अब यहाँ से देखिए अब असली एडवेंचर शुरू होगा। बच्चे चले गए हैं, हम भी चलते हैं। अभी सर्दियों में तो ये आपको छोटा सा एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर दिख रहा है, लेकिन गर्मियों में और स्पेशली बारिश में ना ये पूरा वाटरफॉल बन जाता है यहाँ पे। ये है नेचुरल रोप कोर्स। कैसे ट्रीज़ को यूज़ करके इन्होंने ट्रीज़ पर ही पूरा रोप कोर्स बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक तो यहाँ पर नेटवर्क पूरा है, आप कितनी ऊपर जा रहे हैं, हमारे फ़ोन्स में पूरे नेटवर्क आ रहे हैं। और दूसरा ये जो जैसे हम चढ़कर आ रहे हैं ना, तो ये एक वार्म अप है, तो ये बहुत अच्छा है कि पहले ही एक्टिविटीज़ से पहले आपको वार्म अप मिल जाता है। यस, फिजिकल एक्टिविटी है, आपको बॉडी को बैलेंस करना है और वॉक करना है। भैया को देख रहे हो कैसे चल रहे हो, वॉक करते हो बैलेंस करते हुए, ठीक है। आपको वॉक करना है। इस पर आप पे क्या है, 2 एंकर लगे हुए हैं। जो आपका सेफ्टी एंकर है 2 साइड से है, तो आपको क्या करना है, जब पॉइंट पहुंच जाओगे आपको स्विच करना है। पहले फर्स्ट स्विच होगा, ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ निकाल दिए। ओके, दोनों एक साथ निकाल, पहले एक स्विच करना है, देन सेकंड वाला, एक स्विच हुआ देन सेकंड। क्योंकि क्या होगा, आप पे डबल सेफ्टी है। आप एक पॉइंट से रिलीज हुआ, दूसरी जगह आप सेफ हो गए। आपने ऐसा किया, दोनों निकाले और सीधे फॉल हो गए, ऐसा नहीं होना। एक निकाला देन दूसरा, ठीक है। वॉक करेंगे, बैलेंस करेंगे, भागना नहीं है। बॉडी की जो एनर्जी है उसको बचा के आराम से वॉक करना है। विदित हमेशा सबसे आगे रहता है। विदित पापा की तरह हमेशा आगे मत रहा कर, कभी पीछे भी चला कर। चलिए पक्का नहीं डर लग रहा? इतना नहीं लग रहा है जितना उसमें लग रहा था। हाँ। रोए थे आप? देखिए ये पूरा सेटअप जैसे इन्होंने लगाया हुआ है। एक तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप समर्स में भी आएंगे, यहाँ आपको गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल पेड़ों के बीच में है, पेड़ों से घिरा हुआ है ये सारी एक्टिविटीज़। और जिन चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया है, स्पेशली जिस तरह से ये बैरल्स लगाए हुए हैं इन्होंने, और मेरे को जो टेंशन हो रही थी वो मुझे ये पेड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये पेड़ों को यूज़ किया गया है, बट ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैंने सारे पेड़ों का देखा है, चेक किया है, जिस तरह से इन्होंने इसको चेन से टाई किया हुआ है। कहीं पे भी आपको एक पेच भी पेड़ के अंदर, आपको पेड़ को किसी को हार्म नहीं किया गया है। यहाँ पे भी एक दूसरे से इन्होंने इसको अटैच किया हुआ है, अलग से ये लगाए हुए हैं इन्होंने, प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं पूरे प्रॉपर, लेकिन पेड़ बिल्कुल सही सलामत है। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है ऐसा कि पेड़ को सपोर्ट मिल रही है। नहीं जाएगा, ये वाला चल। हाँ, मैंने कुछ पकड़ा भी नहीं है, अपने आप ही आई है तू। वेरी गुड। ऐसे करने से कोई पकड़ा थोड़ी जाता है। ओ, और ये है सब विदित, ये एक्टिविटी ठीक है, ट्री क्लाइंबिंग, ठीक है। ठीक है। ये इतनी इजी नहीं है,
देखिए जिस तरह से इसको बाइंड किया गया है, ये पूरा लगाया गया है सेटअप। यहाँ पे भी इन्होंने इसमें पीछे मैट पैडिंग दी गई है, तो बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं है ट्री को। और ऊपर इन्होंने ऑटो ब्ले सपोर्ट सिस्टम एक दिया हुआ है, डिवाइस है ये लगाया गया है। और इसको अब विदित पापा ट्राई करने वाले हैं। मैं भी करता हूँ ना। हाँ दोनों करो। और ये हो रही है असली एडवेंचर एक्टिविटी है। पापा चेक द बिल्कुल टॉप तक जाना है। ओह माय गॉड। देखो बहुत अच्छी मम्मी थी। विदित क्या बोल रहा है? मैं हूँ, वापस आ रही हूँ मैं। ये मुझे डरा रहा है। साइकिलिंग मैंने की है, ठीक है। हम पिछली बार जब एडवेंचर एक्टिविटी करने गए थे शिवपुरी में, तब गुंजन ने की थी वहाँ पे, मैंने नहीं की थी। लेकिन आज मैं करती हूँ। और वहाँ तक जाना। एक राउंड लेकर आते हैं ज़रा, क्योंकि मुझे अभी बताया है यहाँ पर सूरज भैया ने कि ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट रोप साइकिलिंग है। यस, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट। थकेंगे तो नहीं ना? चलिए आज अच्छी एक्सरसाइज होगी। लेट्स गो। से विदित ने हिम्मत दिखाई और विदित कह रहा है मैं जाऊंगा। और पिछले बार भी उठ चुका है। अब तक विदित की शामत। सिर्फ पैडलिंग। वाओ, वेरी गुड। देखा उसने। हंसो, स्माइल। वेरी गुड। और अब जिप लाइन में भी विदित सबसे पहले जा रहा है और विदित को थोड़ा सा डर लग रहा है। विदित ने सबसे पहले जिप लाइन की है। ये सबसे ब्रेव है ये। देखती है कैसे एंजॉय करते हुए जा रही है वो। तेरे को भी ऐसे ही जाना है। टिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा डरती है। टिया गेट सेट गो। ऐसे आराम से जैसे दिया गई थी ना। जाओ। ये दिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? विदित और दिया बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और अब ये टिया की बारी। टिया वापस आ रही है। बस अब देखना है टिया रोती है या नहीं। ओह, टिया तो एंजॉय करते हुए आ रही है। ये ये अच्छा था टिया। तो सबकी शक्लें बता रही है कि किसको कितना मजा आया और किसको कितना डर लगा है। कर लिया ना फिर भी। नहीं किया था, बट डर तो लगा था ना। सबसे ज्यादा डर तुझे खुद लगा था। हाँ तो मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो डर लगा था। मैं कब मना कर रही हूँ? हाँ भाई, ये इसका तो रोना निकल गया था। दिया को डर लगा, इसलिए उसने स्काई साइकिलिंग नहीं की। और मेरे को भी डर लगा, इसलिए मैंने साइकिल। ये तो एंड में गिर गई थी। लेकिन अगर ऑल ओवर अच्छा था, मजा आया सबको। अब हम बात करते हैं चार्जेस की, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लोकल्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एडवेंचर पार्क है। यहाँ पर आप डे पिकनिक प्लान कर सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, पूरे ग्रुप्स में आ सकते हैं। और जो बाहर से लोग आते हैं वो नाइट स्टे लेंगे तो और भी मज़ा आएगा। और स्पेशली जैसे समर्स में यहाँ आएंगे, मुझे नहीं लगता है आपको गर्मी फील होगी। पूरा जंगल के बीचों बीच हैं हम। सूरज भैया आप प्लीज बताइए हमें, यहाँ जब हमारे व्यूअर्स आएंगे तो आप उनको हमारा रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट ऑफ कोर्स मिलेगा ही, लेकिन चार्जेस क्या है वो बताइए। ओके, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, स्काई साइकिल जो हमारा है, स्काई बाइक, उसका प्राइस है 1200। ओके, जिसमें आपको बोथ वे साइकिल चलानी है। वन साइड आपका 151 मीटर का स्पैन है, बोथ साइड मिलाकर आपको 302 मीटर का आपको साइकिल चलानी है। एक्चुअली डर लगता है उसमें, लेकिन मज़ा भी आता है। मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे यहाँ पर आकर, क्योंकि मैंने पहले भी हम शिवपुरी में जो हमने एडवेंचर एक्टिविटीज़ की थी, मज़ा वहाँ पर भी आया था, लेकिन ये एक्चुअल एडवेंचर जिसे कहते हैं, यहाँ पर वो वाला फील आ रहा है। तो आप भी आएंगे तो आप भी इस चीज़ को फील कर पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमने आपको एक और दे दिया है, ऋषिकेश के ही इतना पास। तो जल्दी इसको ट्राई कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, क्या इनकी रेट लिस्ट है, वो सारी चीज़ें हम आपको देंगे। जल्दी आप प्लान कर सकते हैं अपने वेकेशंस। डे पिकनिक जैसा हमने बताया, उस पर भी आ सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, अदरवाइज और इस तरह की एक्टिविटीज़ फिर आप देख नहीं पाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।